ए रोड साइड स्टैंड, नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट है कि ये एक जगह के बारे में बता रहा है। उसी जगह की चर्चा भी हुई है पूरी कविता में। तो ए रोड साइड स्टैंड इज ए ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके लेखक हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, खास करके चिल्ड्रन पोएम्स भी बहुत सारे लिखी है। इट इज अबाउट ए फार्मर, ये एक उस किसान के बारे में है जो कि एक गांव का एक आदमी है, एक किसान के बारे में। He puts his shed beside the road, मतलब उस रोड के किनारे वो अपनी दुकान लगाता है, छोटी सी जो है शेड लगाता है। Thousands of cars passed it, मतलब उससे सामने होकर जो है बहुत सारी कारें गुजरती है, हजारों कारें गुजरती है। He wills or wishes to sell wild berries, स्क्वैश एंड अदर थिंग्स, मतलब वो कुछ जंगली फल हैं। स्क्वैश जैसे कि हमने बताया कि शरबत इसका मतलब होता है, तो वो बेचने की प्रयास कर रहा है, मतलब वो है उसके पास वो जो बेचना चाह रहा है। एंड अदर थिंग्स, ही डज नॉट वांट एनीथिंग एज ए चैरिटी और डोनेशन, वो कुछ किसी का एहसान नहीं चाहता है, डोनेशन नहीं चाहता, कोई आए उसको कुछ पैसे दे दे, ऐसा नहीं चाहता। ही थिंक्स दैट मनी कैन मेक हिज लाइफ बेटर, और वो ऐसा इसलिए करता है, उसे लगता है कि कुछ पैसे हो जाएंगे तो शायद उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, आसान हो जाएगी। Only a few cars stop there, कुछ ही कारें वहां रुकती हैं, but their purpose is either to take a turn, या तो उनका उद्देश्य जो होता है या तो मुड़ना होता है और to know the way, या फिर रास्ता पूछना होता है। Some of them also come to him, कुछ लोग आते भी हैं उसके पास, to ask if he sells petrol, कि यदि वो पेट्रोल बेचता है, लेकिन वो तो उसके पास है नहीं। He is not the only person, वो अकेला नहीं है। To suffer, जो कि इस परेशानी से गुजर रहा है। All the villagers have the same life, सभी ग्राम वासियों का, सब जो ग्रामीण लोग हैं सबका जीवन ऐसा ही। Some rich people and politicians, कुछ अमीर लोग और पॉलिटिशियंस जो हैं, promise them to make their lives better, उनसे वादा करते हैं कि उनका जीवन बेहतर बना जाएंगे। जैसे एक अमीर लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हम फैक्ट्रियां लगा देंगे, पॉलिटिशियंस लोग आते हैं बोलते हैं हम आप लाइट वगैरह ला देंगे या फिर यहाँ पर कुछ इसका शहरीकरण कर देंगे, लेकिन कोई कुछ करता नहीं। बट इट इज जस्ट अ प्रॉमिस, लेकिन यह सिर्फ एक प्रॉमिस होता है। द स्पीकर विशेस टू एंड देयर पेन, मतलब इसके स्पीकर यानी ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट चाहते हैं कि ये उनकी तकलीफों को खत्म कर दें, बट ही इज ऑल्सो अवेयर, लेकिन उन्हें यह बात पता है इट इज इम्पॉसिबल टू डू सो, कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। फाइनली अंततः he wishes to kill them, बहुत ही क्रूएल यहाँ पर लाइन है लास्ट, जो कि उसमें वो कहते हैं कि हम उन्हें मार देना चाहते हैं, क्योंकि हम उसकी तकलीफ को नहीं देख सकते और नहीं हम खत्म कर सकते। तो एक ही जरिया है कि उनको मार दिया जाए ताकि उसकी तकलीफ भी खत्म हो जाए। इन ऑर्डर टू एंड देयर पेन, उनकी तकलीफ को खत्म करने के लिए। और लास्ट में इसका कंक्लूजन है, thus the poem expresses, express मतलब व्यक्त करना, यानी कविता व्यक्त करती है डीप सिंपैथी फॉर द पुअर, गरीबों के लिए बहुत ही गहरी सहानुभूति। Who live in villages, जो गांवों में रहते हैं, and struggle for their survival, survival मतलब होता है जीवित रहना, जीवन, इसके लिए वो संघर्ष करते हैं। It also teaches us a great lesson, यह हमें बहुत बड़ा सबक भी सिखाता है, of moral and humanity, मानवता का, नैतिकता का एक संदेश जो हमें देता है, सबक देता है। We must think of others, और यह भी हमें कहता है कि हमें अवश्य ही दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, because we all are the same, कि हम सभी एक ही हैं। The poem is a beautiful composition of the poet, कवि की एक बहुत ही सुंदर रचना है। He describes, वे वर्णन करते हैं his inner feelings, अपने आंतरिक भावनाओं को, अपने जो हृदय में जो भावनाएं हैं उनके, through the poem, इस कविता के जरिए। बस